किरण रिजिजू जी का 2 दिवसीय दौरा हमारा हिमाचल प्रदेश में बना है और उसमें वो अनुसूचित जनजातीय व अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंधित जगहों में भी आ रहे हैं, जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति भी है। इसको लेकर यहाँ लोगों में खुशी की लहर है और ख़ास तौर से हमारे लाहौल स्पीति में। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे तो उनसे निजी संबंध भी बहुत अरसे से रहे हैं और जब मैं पिछली मर्तबा भी विधायक था 2012 में, तो उनसे कई बार मुलाकातें हुई और उनका दिल्ली के अंदर भी हमने कई कार्यक्रम किए और उन्होंने शिरकत की उसमें। और उस समय वो अपना होम में राज्य मंत्री थे और स्पोर्ट्स भी उनके पास था। वह हमारे यहाँ मनाली भी उनका दौरा हुआ और स्पीति भी वो आए हमारे कार्यकाल में और हमने वहाँ उन्होंने शिरकत किया कि बौद्ध मठ में उनका दौरा था। और इसी तरह से वो हमारे एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का जो एक इंस्टीट्यूट है ताबू के अंदर, वहाँ भी उन्होंने उद्घाटन किया। जेपी नड्डा जी भी थे उसमें और अन्य नेता भी थे। तो इस तरह से उन्होंने पूरे इलाके को बहुत गहराई से देखा और हम सब जानते हैं कि वो पश्चिम अरुणाचल से संबंध रखते हैं और उनके परिवार में पिताजी उनके हमारे इसमें स्पीकर के रूप में उन्होंने कार्यरत थे अरुणाचल सरकार में और विधानसभा के स्पीकर थे वो। तो इसी तरह से मैं देखता हूँ कि उनको पर्यावरण से बहुत लगाव है और उसके संरक्षण के लिए कई कार्य करते रहते हैं और बहुत तीव्रता से कार्य भी करते हैं, क्योंकि नौजवान हैं। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ लाहौल स्पीति में बजट दिया, उनके माइनॉरिटी से करोड़ों करोड़ों रुपए आ रहे हैं और यहाँ पे कई कार्य चले गए हैं, जिसमें जल संस्थान हमारा जो मंत्रालय है उसमें भी पैसा दिया उन्होंने, स्पोर्ट्स में भी दिया, अभी इसमें आइस हॉकी और अन्य कई चीज़ों में, इमारतों में, हेल्थ में दिया है और उनका दौरा है। और इसी संबंध में वो यहाँ आए हैं, क्योंकि एक केलोंग में भी ये इसका शिलान्यास कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी पैसा दिया उन्होंने, जो कि बहुत समय से स्थगित है मामला। और हमारा यहाँ एंटी फ्रीजिंग जैसे हमने केलोंग में, जिस्पा में व काजा में ये सैंक्शन कराया था और मुकेश अग्निहोत्री जी आए थे, उन्होंने शिलान्यास किया। मगर इस बार सरकार ने सही तरह से तालमेल नहीं बिठाया और यहाँ पे कोई पैसा नहीं आया, बल्कि इसको उनका कहीं और ही सरकार और प्रशासन का कहीं और इसमें रुचि और वहाँ को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो पहले तो पुराने काम पूरे कर लो आप। या सरकार के उप मुख्यमंत्री ने पैसा दिया हुआ है, तो हफरा तफरी में जो सारा कार्य चल रहा है हिमाचल सरकार का, तो किरण रिजिजू जी के आने से मुझे लगता है कि यहाँ एक सही तरह से संचालन होगा हमारे जितने कार्य चल रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक के यहाँ पे बहुत संख्या में यहाँ पे आबादी है। तो वो सब इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं इसमें बधाई भी दूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी को कि आपने ये आयोजन किया, ये सारा उनका जो कार्यक्रम है शिमला का व हमारे इलाकों का, और हम सब जुटे हुए हैं उनके आगमन की तैयारियां चली हुई है और लोगों को बहुत उम्मीद है और लोगों को बहुत लाभ भी पहुंचेगा इससे। धन्यवाद। जय हिंद। जुले नमस्कार जी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि लाहौल स्पीति जिला के लिए आई है, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं प्रभु जनता के समक्ष आई हूँ। सबसे पहले तो अगर स्पीति घाटी की बात करें तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर के लिए लगभग 75 करोड़ की राशि जो है सैंक्शन हुई है। इसके अलावा आइस स्केटिंग रिंग जो हमारा अतिरिक्त राशि, उसके लिए 8 करोड़ की राशि जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से PMGVK जो हमारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम है इसके अंतर्गत स्वीकृत हुई है। तो इसके लिए हम विशेष धन्यवाद केंद्र सरकार का करते हैं। और साथ ही साथ जो केलोंग की जो हमारी लगभग 22 साल पुरानी सीवरेज स्कीम थी, उसको भी फाइनली अप्रूवल मिल चुका है और इसमें भी 25 करोड़ लगभग राशि जो है सैंक्शन हुई है। तो इसमें हम सभी का धन्यवाद करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का और जिला प्रशासन का, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत जो है कोई भी स्कीम जो है अप्रूवल होती है फाइनल स्टेज तक। कुछ महानुभाव ऐसा भी कहेंगे कि सिर्फ केंद्र सरकार ने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम केंद्र सरकार का विशेष धन्यवाद करते हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है हमारे केंद्र सरकार की स्कीम के अंतर्गत हमें मिली है। पर स्कीम कौन सी जो परीक्षित होती है वो जिला प्रशासन के माध्यम से या विभाग के माध्यम से ही स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है केंद्र को जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है और जब से हमने पदभार संभाला इसके लिए हमने विशेष प्रयास भी किए। खासकर सीवरेज स्कीम पे हमने बहुत ज़्यादा बल दिया और स्पीति की जो है, क्योंकि स्पीति हम देखते हैं कि विंटर गेम्स में बहुत ज़्यादा निखर के आया है खेलकूद में, तो इसमें हमने स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, और जो एक बड़ा अमाउंट जो है स्पीति के लिए सैंक्शन हुआ है, लाहौल के लिए भी हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें लैंड स्टेटस वगैरह क्लियर होना है, उसी के बाद इसमें हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें हम विशेष धन्यवाद श्री राम कुमार जी का भी करते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, जो हमारे जालमा गाँव से संबंध रखते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। उनका विशेष मार्गदर्शन जो है हमें ज़िला प्रशासन को और हमें मिलता रहा, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनका विशेष धन्यवाद मैं करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि हमने उनसे विशेष रिक्वेस्ट किया था, और शांडिल जी का भी, कि जो है इन स्कीमों को प्राथमिकता के तहत जो केंद्र सरकार को प्रेषित किया जाए। और केंद्र सरकार को प्रेषित होने के बाद फाइनली केंद्र सरकार ने इसे अप्रूवल दिया है। और इसके फाउंडेशन स्टोन के लिए जो माननीय हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब श्री किरण रिजिजू जी स्वयं हमारे बीच पधारेंगे। 28 एवं 29 जून को उनका टेंटेटिव एक तरह से कन्फर्म जो है दौरा लाहौल और स्पीति घाटी का बना है। तो विशेष धन्यवाद हम माइनॉरिटी मिनिस्टर अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी का करते हैं, और पूरे माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट का करते हैं, साथ ही साथ केंद्र सरकार की पूरी टीम और राज्य सरकार और जिला प्रशासन, साथ ही साथ हमारे, जैसे मैंने कहा, जॉइंट सेक्रेटरी राम सिंह जी का विशेष धन्यवाद करते हैं। इसी तरह हमने और भी कई अन्य स्कीम्स जिसमें परीक्षित की थी, पर अभी उसमें अप्रूवल फिलहाल नहीं मिला है, कुछ ऑब्जेक्शंस के साथ वो वापस आई है। तो कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में उन स्कीम्स को भी जल्द से जल्द जो है अप्रूव करवाया जाए। और हमारी जो समस्याएं हैं, खासकर जो पानी की समस्या हर जगह हम देखते हैं, या सीवरेज की जो समस्या थी, स्पीति घाटी में ऑलरेडी सीवरेज की हमारा जो स्कीम है वो सैंक्शन हो चुका है। तो इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है और बेहतर परिणाम हमारे समक्ष आएंगे। थैंक यू।